अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्दर हम आज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है मेरा बेटा जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका एक और नाम है बेटा, इसको लॉ भी पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें बेटा हमने क्या करवाना है, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, इसमें हमने एनर्जी को कंजर्व करवाना है। कंजर्व मतलब मैंने एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना है। और एब्जॉर्ब मैं कैसे करवाऊंगा, फ्रॉम, जैसे कल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा आप लोगों को पहले, कि कल आपके पास ये एक जो एम ऑब्जेक्ट था, कहां पर पड़ा हुआ था, फ्रॉम द हाइट ऑफ द ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ था। आपने कहा था बेटा at this time at the level A, at the point A, the object has potential energy of mgh, and similarly when this object has to be reached at the point C, mean to say that on the ground this potential energy will be converted into kinetic energy 1/2 mv square, but the magnitude at this point will be also mgh, and as this point will be also mgh, magnitude remains same, magnitude same ही थी, but the shape of potential energy is converted into kinetic energy। बेटा यहाँ पर शेप तब्दील हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को नीचे से अगेन ऊपर फेंक देता हूं, तो अगेन यही काइनेटिक एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी मेरा बेटा, पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगी। और जब ये काइनेटिक पोटेंशियल में स्टोर हो रही है या पोटेंशियल काइनेटिक में स्टोर हो रही है, ऐसा प्रोसेस कब हो रहा था, हमने कल बात की थी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर की गैर मौजूदगी में ये सारा प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होगा, एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, काइनेटिक से पोटेंशियल में। तो मीन टू से दैट इन दिस केस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, एट दिस टाइम देयर इज नॉट अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो मैं यहां पर क्या कहता हूं, मैं यहां पर ये बात करता हूं कि अगर इसको डेफिनेशन के लिहाज से लिखा जाए, लेकिन यहां पर देखें, यहां पर आपने मेरा बेटा टोटल एनर्जी निकाली थी, वो भी आपके पास mgh आई थी, एट दिस टाइम भी आपने टोटल एनर्जी निकाली थी, वो भी मेरा बेटा mgh आई थी। तो यू कैन से दैट जो टोटल एनर्जी थी ऑब्जेक्ट की ए से बी पे आते हुए जो सम निकाला था काइनेटिक और पोटेंशियल का, वो सेम था, मतलब वो कांस्टेंट था। तो मतलब दोनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट है, दोनों एनर्जीज का सम बेटा क्या है, कांस्टेंट है। और यहां से आपने देखा कि एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई। तो क्या हुआ, हम यहां पर लॉ बनाते हैं, अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे कि एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही मेरा बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो रही डिस्ट्रॉय। तो फिर क्या हो रहा है, इट इज चेंजिंग बेटा, ये चेंज हो रही है, कहां से कहां, फ्रॉम वन काइंड पोटेंशियल से काइनेटिक, फ्रॉम वन काइंड टू एन अदर काइंड, एक से दूसरी में तब्दील हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही एनर्जी, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एक से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। यहां से आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा सकते हैं इजीली, फिर यही काइनेटिक इसमें स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, लेकिन एनर्जी की शेप क्या हो जाएगी मेरा बेटा, चेंज हो जाएगी। और हाँ, एक बात और हमने की थी, हमने कहा था अगर प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाए, तो जब हम प्रेजेंस ऑफ एयर की बात करते हैं तो हमने कहा था आप उस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी फ्रिक्शनल एनर्जी, उसमें फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, मतलब हीट लॉस हो रहा है, रेजिस्टिविटी की वजह से हीट लॉस हो रहा है। जब हीट लॉस होगा तो मतलब वो जो फ्रिक्शनल एनर्जी है हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस होगा। इसको मैं यूं कह सकता हूं, प्रेजेंस ऑफ एयर, हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, लॉस एनर्जी हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल फॉल फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, coming vertically downward in the presence of air, the frictional effect reduce the energy and produce a loss of energy which will be na heat energy। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं,
अभी आप लोग बैठे हुए हैं, योर बॉडीज टेम्परेचर एट दिस टाइम वेरी नॉर्मल। मैं आप लोगों को कहता हूँ मेरा बेटा क्या करो, रनिंग करना स्टार्ट कर दो 5 मिनट के लिए। तो सारे बच्चे भागते हैं, रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो मेरा बेटा क्या होता है, उनका पूरा का पूरा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हीट अप हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी हमारे बॉडी की इंक्रीज हो गई कोलायन की वजह से। जैसे अभी नहीं हाथों को रब कर लो तो 2 मिनट के बाद ये भी गर्म हो जाएंगे। तो बॉडी की एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में क्या कर दिया मेरा बेटा, लॉस कर रहे हैं। गर्म हो गए, कुछ देर के बाद ठंडे हो जाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होके आया, बाहर से रनिंग करने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, गर्मी लगने लगी, हम लोग कहाँ बैठ गए, पंखे के नीचे बैठ गए, फिर अगेन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। तो मतलब हीट लॉस हो रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। एक बात माइंड में रखिएगा, कंप्लीटली लॉस भी नहीं होता, लॉस थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन फॉर्म चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं मेरा बेटा कि फॉर एग्जांपल ये यहां पर हम एक विंडो बना लेते हैं। और यहां से एक पीस ऑफ स्टोन है, ये पीस ऑफ स्टोन डायरेक्टली कोलाइड करता है मेरा बेटा जाके विंडो से, और इस विंडो को टुकड़ों में मेरा बेटा कन्वर्ट कर देता है, टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होता है मेरा बेटा, आप जरा देखें, ये जो पीस ऑफ स्टोन इससे कोलाइड करेगा, पीस ऑफ स्टोन इससे कोलाइड करेगा, तो मेरा बेटा ये मूव करता हुआ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और इसके अलावा इसको आपने पहले हाइट पे रखा हुआ था, उठाया हुआ था, तो उस एट दिस टाइम जब आपने उसको उठाया हुआ था तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने उसको थ्रो किया तो ड्यू टू मोशन उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। जैसे मेरे बेटा यहां से विंडो को टकराया है, विंडो को टकराया है, तो टकराने से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो मतलब मेरा बेटा वो किस में कन्वर्ट कर दी उसने, काइनेटिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कर दिया। सेम एज इट एज ये जो लॉस हो गया है, ये जो लॉस हुआ है, मैंने कहा लॉस ऑफ एनर्जी हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है मेरा बेटा, हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो सिमिलरली जब एक पोटेंशियल, एक स्टोन को फ्रॉम अ हाइट आप क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो मेरा बेटा एट दिस टाइम ये स्टोन है तो ये पोटेंशियल एनर्जी रखता है। जैसे आप इसे थ्रो करेंगे मेरा बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी से मूव करके जाएगा और सीधा कोलाइड करेगा किससे मेरा बेटा, विंडो से। विंडो से जैसे ही कोलाइड करेगा, विंडो से जैसे कोलाइड करेगा तो मेरा बेटा साउंड प्रोड्यूस करेगा, और जो लॉस ऑफ, ये जो लॉस ऑफ ग्लास है, ये हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, हम इसको ऐसे डायरेक्टली कहते हैं एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। कुछ सोर्सेज भी हैं जिनसे हम एनर्जी को गेन करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, कुछ सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का नाम जिन्हें कहा जाता है, और कुछ होते हैं मेरा बेटा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं बेटा यूज्ड ओनली वंस टाइम, इनको सिर्फ आप एक बार यूज करते हैं, बार बार इनको आप यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया तो खत्म। जैसे नेचुरली तौर पे हम इन्हें गेन करते हैं, ये सोर्सेज हम नेचुरली तौर पे गेन करते हैं। जैसे आपके पास गैस हो गया मेरा बेटा, ऑयल हो गया, उसके बाद आप ले सकते हैं कोल ले सकते हैं, अच्छा जी, टार सैंड्स लिया जा सकता है, यूरेनियम को ले लें। तो ये जो मेरा बेटा है, ये जो सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज नेचुरली तौर पर ये गॉड गिफ्टेड है। इनको हम कहां से गेन करते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ, जमीन की गहराई से गेन करते हैं, और एक ही बार यूज करके खत्म है। हम इनको दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। लेकिन ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल आप इनको मतलब दोबारा अगेन बना सकते हैं। तो हम उसके लिहाज से कैसे करते हैं, उसके लिहाज से हम मेरा बेटा यूं करते हैं, जैसे आपके पास हो गया टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी हो गई मेरा बेटा, सोलर एनर्जी का नाम ले लें, सोलर एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई। तो ये टाइडल एनर्जी मेरा बेटा हम कहां से गेन करते हैं, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ मून, मून पुल की वजह से गेन करते हैं। सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स मेरा बेटा सन है। जियोथर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स मेरा बेटा क्या है, अर्थ है। इसी तरह से और भी काफी सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं,
उनको रिन्यूएबल सोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल ऑफ सोर्सेज का नाम दिया जाता है। इनको हम कल फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन खैर मेरे बेटा आज आपने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो क्या होती है, चेंज होती है। कहां से कहां बेटा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, जैसे हमने ये पोटेंशियल से काइनेटिक में, काइनेटिक से साउंड में, साउंड से हीट एनर्जी में। तो मेरे बेटा इस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। और ये था आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।